आज का हमारा टॉपिक है मैथ कक्षा 6 अभ्यास 1A। जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। निम्नांकित संख्याओं को संख्यकों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर संख्यकों में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे रूप में लिखी है तो उसे संख्यक कहते हैं। और तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा दिया गया है कि 423, तो पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर 23 लिखेंगे, 423 हो जाएगा हमारा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए 423, उसके बाद हमारा क्या दिया है 30,501। तो दूसरा वाला कैसे होगा हमारा कि 30,000 मतलब कि पहले इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा आएगा, फिर 1000, फिर 10,000, मतलब 30,000। मतलब तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30,000। उसके बाद फिर 501 है, तो 100 की जगह पे क्या है 5 है, तो ये 100 वाला मतलब सैकड़े की जगह पे 5 है, तो ये। इसके बाद हमारा क्या है 1 है, तो हमारा सबसे इकाई वाले में 1 है। ये दहाई वाला जो अंक है वो खाली है, तो जो अंक खाली हो जाता है वहाँ पे हम लिखते हैं 0। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा हमारा 30,501। ठीक है। इसका हमारा तीसरा क्या दिया है कि 115, तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 वाले पे क्या दिया है 1 दिया, उसके बाद 15, तो 15 यहाँ पे दहाई पे 1 आएगा और इकाई पे 5 आएगा। ठीक है। चौथा वाला हमारा सवाल क्या है कि 79,029, 79 मतलब कि 10,000 का यहाँ पे आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद फिर 1000, फिर 10,000, तो 79,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, 9, 79,000, 10,000 की जगह 79,000 हो गया। उसके बाद फिर 29 दिया है, तो 29 हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दहाई पे 2 आएगा और इकाई पे 9 आएगा। अब जो हमारा ये सैकड़ा वाला अंक जो खाली है स्थान, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, तो हमारा ये बन जाएगा 79,029। ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद हमारा दिया है कि यहाँ पे दिया है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में जैसे अभी इसके पहले सवाल दिया था उसको होता है शब्दों में लिखना। तो हमारा पहले क्या दिया है कि 7,019, तो ये कौन सा अंक है, ये इकाई का अंक है। ठीक है। उसके बाद ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, और ये 1000 का अंक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 7 से। ये हमारा हो जाएगा 7,000, 7,000। यहाँ पे 0 लिखा है, जिसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 19 लिखा है, तो 7,019 हो जाएगा हमारा। सॉरी, 7,019। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो यहाँ पे होता 7,119। यहाँ पे 2 लिखा होता 7,219, लेकिन यहाँ पर 0 लिखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ओनली होगा 7,019 हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा दिया है ये वाला। तो आइए देखते हैं 23 दिया, उसके बाद 0 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 3 दिया है। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, मतलब 23,000 इतना हो जाएगा हमारा 23,000। 23,000। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 100 की जगह पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बस 13 है, 23,000 13 है। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल दिया है कि क्या दिया है हमारा, आइए देखते हैं 69,379। तो हमारे क्या दिया है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, 10,000 है, मतलब 69,000 ये हो गया। अब यहाँ पे इसके पिछले वाले सवाल में जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पे 0 दिया था, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 69,379 लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं कि 69,379 दिया है। इसका चौथा नंबर क्या दिया है ये है। आइए इसको लिखते हैं
89305 तो अब आइए इसको काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हमारा दिया, ये हमारा लाख वाला अंक है। इसके बाद ये हज़ार है इतना, फिर यहाँ से ये 100 है और यहाँ पे ये इकाई दहाई वाला अंक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 लाख 93,000 59 हमारा। आइए देखिए हमारा ये तो दूसरे का, यहाँ से दूसरे का आ था। आइए दूसरे का बा देखते हैं। यहाँ पे दिया है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो सवाल क्या है हमारा, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो हमें इन सबको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। आइए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 100 दिया है, उसके बाद फिर हमारा 1000 दिया है, उसके बाद फिर हमारा 10 लाख, फिर 1 करोड़। कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 100 वाला अंक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, बस ओनली 100 हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसका दिया वाला कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000। तो 1000 वाली संख्या पहले है तो इसका हम कहेंगे 1000। उसके बाद आइए इसको काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 करोड़। ये तीसरे नंबर सवाल देखते हैं, क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में छाटिए। तो तीसरे नंबर में ये हमारा सबसे पहले हमारा क्या दिया है, 10 दिया है, उसका 11 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 0 दिया है, फिर 3। ये हमारी संख्याएं हैं। इसको अंकों मतलब एक एक अंक होता है उसमें लिखना है। हमारा अंक कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। ठीक, तो हमको अंकों में लिखना है। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा कि 1 10 वाले का हो जाएगा 1 और 0 11 वाले का हो जाएगा हमारा 1 और 1। इसके बाद हमारा 18 वाले का हो जाएगा 1 और 8। इसके बाद हमारा 0 वाले का हो जाएगा ओनली 0। उससे 3 वाले का हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं चौथा सवाल क्या है हमारा, 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब कि जैसे कि हमारा 3 अंकों की संख्याएं कर रहा है, तो उसमें जैसे कि 1, 2 और 3 दिया है, हमारा 3 जो है 2 बार ना आए इसमें। ठीक है, सिर्फ एक ही बार आए यहाँ पर, इसीलिए इसे पुनरावृत्ति में दोबारा वहाँ पे वो चीज़ ना लिखिए। तो आइए देखते हैं चौथे नंबर सवाल में, 1, 2 और 3 अंकों की सभी संख्या लिखी हैं। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, 1 को लिया, उसके बाद हम 2 को लेंगे, उसके बाद 3 को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 को आगे रखे रहेंगे, फिर 3 को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर अब यहाँ पे 2 आएगा। आप देखो यहाँ पे दोबारा हम 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसको आगे करेंगे तो ये पीछे, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर 1 को यहीं नहीं देंगे, इसको भी यहीं नहीं देंगे, तो ये वाला मिल जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे पुनरावृत्ति हो जाएगी, जिससे कि तो हम यहाँ पे 2 को आगे करेंगे, उसके बाद फिर 1 को इसके बीच में रखेंगे,
फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर से 2 को आगे रखेंगे, फिर 3 को इसके बाद रखेंगे, फिर 1 को रखेंगे। अब यहाँ पे 2 से और संख्या नहीं बन सकती, तब हम यहाँ से लिखेंगे 3 को आगे लेंगे, उसके बाद फिर 1 को लिखेंगे, फिर जो है 2 को लिखेंगे, फिर हम जो है 3 को ही आगे रहने देंगे, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। बस इतनी हमारी 3 अंकों की संख्या यही है। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं। ठीक, हमारा ये दिया है 5वां, 0 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आइए देखते हैं 5वें नंबर सवाल को हम देखते हैं। क्या दिया है हमारा, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या, से बनने वाली 3 अंकों की संख्या। क्या है हमारा, तो सबसे पहले 0 को अगर हम आगे लेके लिखेंगे तो जो है यहाँ पे जैसे कि देखिए 0 को हमने आगे लिया और उसका 3 लिखा, उसका 5 लिखा, तो यहाँ पे 2 ही अंकों की संख्या हो जाएगी क्योंकि 0 का यहाँ पे कोई महत्व है नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 35, तो ये हमारे 2 अंकों की संख्या है, तो हम 0 को आगे नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो सबसे पहले हम 3 को आगे लेंगे, उसके बाद फिर 0 को बीच में लेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर से 3 को लेंगे, फिर 5 को इस बार बीच में करेंगे, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब तो बन नहीं पाएगा 3 से और संख्या है, अब हम 5 को लेंगे, 5 को आगे रखेंगे, उसके बाद फिर 0 को बीच में रखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर से हम 5 को लेंगे, उसके बाद हम 3 को लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे। अब हमारी और संख्या नहीं बन सकती है, इसीलिए हम कहेंगे कि 0, 3 और 5 से बनने वाले 3 अंकों की संख्याएँ। ठीक है, इसके बाद हम 6वें नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया हमारा कि 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 6, 7, 0 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे जो है 0 को अगर आगे लेंगे तो 0 का यहाँ पे अभी जैसे कि हमने यहाँ पे बताया महत्व नहीं रह जाएगा, और महत्व नहीं रहेगा तो यहाँ पे फिर से 3 अंकों की संख्या रह जाएंगी जो कि है 6, 7 और 5 की, इसीलिए हम 0 को बीच में रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाना तो सबसे छोटा अंक सबसे आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 5 को, उसके बाद उस 5 से बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 7 को लिखेंगे, नहीं गलती थी, सॉरी 0 को हम तो भूल ही गए, यहाँ पे ये हमारा नहीं रहेगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0 आएगी, उसको तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो 3 अंकों की संख्या होगी, तो इसीलिए सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 को लिखेंगे। अब यहाँ पे महत्व बताएगा, फिर अब 5 से बड़ी संख्या मतलब जो आएगी उसको लिखेंगे। देखिए कि यहाँ पे 6 दिया है, तो अब इसके बाद हम 7 लिखेंगे, 5 4 67, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की। 6, 7 और 0, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब आइए देखते हैं 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, जैसे कि 7 है, 7 को लिखेंगे, सर उस 7 से छोटी संख्या 6 है तो उसको लिखेंगे, उसके बाद 6 से छोटी संख्या 5 है तो उसको लिखेंगे, फिर 0 है तो उसको लिखेंगे। ये हमारी हो गई 6, 7, 0 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 7650, और सबसे छोटी संख्या 5067। ठीक है, आइए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। क्या दिया है हमारा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए।
तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 से हमारा जो यहाँ पे दिया है कि 1 से 9 तक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारा 9 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 5 अंकों की। यहाँ पे फिर से 9, मतलब कि 5 बार 9 लिखेंगे। तो आइए देखिए लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद सबसे छोटी संख्या भी कहा है, तो आइए लिखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम 0 को लेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसीलिए हम 1 को लेंगे। सबसे उससे मतलब थोड़ी सी भाई 1 है तो हम 1 को लेंगे। अब हम 0 को लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे 0 को 4 बार लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000, और सबसे बड़ी संख्या 99,999 हो जाएगा, और ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 7वीं। अब 8वीं नंबर सवाल देखते हैं कि क्या दिया गया है। 8वीं नंबर हमारा दिया गया है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, 5231 का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो इस अंक का स्थानीय मान 1 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 30 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद है, दहाई वाला अंक है, ये सैकड़े वाला अंक है, तो इसका 2 लिखेंगे, इसको यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 मान लिया जाएगा। तो इसका स्थानीय मान ये है। उसके बाद जब हम 5 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 5, इसके बाद फिर हमारा 3 0 है, तो हम यहाँ से 1 0, 2 0 और 3 0 लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो ये हमारा 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 3 का स्थानीय मान जो हमारा 30 हो जाएगा, और 2 का स्थानीय मान हमारा 200 हो जाएगा, और 5 का स्थानीय मान हमारा जो है 5000 हो जाएगा। ये हमारी संख्या कौन, सवाल नंबर 8 थी। उसके बाद सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया गया है कि 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 636 में पहले 6 का स्थानीय मान 6 आएगा, और दूसरे 6 का स्थानीय मान 600 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई स्थान वाले 6 का स्थानीय मान, इकाई स्थान वाले 6 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 6, और सैकड़े जो है स्थान वाले 6 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 600। ठीक, ये सवाल हमारा हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल में हमारा क्या दिया गया है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले हम तीनों के स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद इनका योगफल। तो हमारा ये 3 3 3 और 4 के सभी का, तो यहाँ पे हमारा 30, फिर यहाँ पे हमारा 300, फिर यहाँ पे हमारा 3000। इनका स्थानीय मान निकालेंगे तो दहाई स्थान वाले 3 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा 30।
उसके बाद फिर सैकड़ जो है स्थान वाला, सैकड़ स्थान वाला वाले 3 का स्थानीय मान जो हमारा 300 हो जाएगा। इसके बाद 1000 स्थान वाले 3 का स्थानीय मान हमारा 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका योगफल हमें याद करना है, तो हम लिखेंगे योगफल बराबर 3000 प्लस 300 प्लस 30, इसका योगफल हमारा आएगा 3330। 10वीं के बाद हमारा 11वीं सवाल हमसे क्या कह रही है, आइए देखते हैं कि 22,222 के प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ये हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका 2, इसका 20, इसका जो है हमारा 200, इसका 2000, इसका 20,000। यह अगर हमारा स्थानीय मान आ गया, सबका स्थानीय मान ये हो गया हमारा। उसके बाद इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल बराबर 20,000 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, तो हमारा आएगा 22,222। इसके बाद आइए हम देखते हैं 12वीं नंबर सवाल क्या दिया गया हमारा। 12वीं नंबर सवाल में दिया गया है, कह रहा है हमसे कि 545 में प्रयुक्त 5 प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5, 4, 5 का स्थानीय मान का अंतर, तो इसका स्थानीय मान 5 और इसका स्थानीय मान 500। इन स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर हमसे कह रहा है, स्थानीय मानों का अंतर इसको 5, अंतर नहीं सोचा घटाना, हम यहाँ पे घटा देंगे 5 को तो 495। हमारा सवाल ख़त्म होता है।